Imagination is more important than knowledge. The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. There is perhaps no stronger trait that one could have than that of a strong imagination. सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये वो नाम है जिसे सुनकर हर इंसान की आंखों के सामने दुनिया की आज तक की सबसे फेमस इक्वेशन E=mc² उछलती हुई नजर आती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे की शक्ल में पैदा हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। आइंस्टाइन की मौत के 60 साल बाद आज भी साइंस उनकी थियोरीज के बिना कमज़ोर है। आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। दरअसल जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। आमतौर पर बच्चे 1.5 या 2 साल की उम्र में बात करना शुरू करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आइंस्टाइन अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने बैठे थे और उन्होंने अचानक से कहा कि सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए। बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम कुछ क्यों नहीं बोलते थे, तो उन्होंने जवाब देकर कहा कि अब तक तो सब कुछ सही था। अब सवाल ये है कि दुनिया के आज तक के सबसे जीनियस इंसान का ब्रेन आखिर कहां पर रखा गया है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मौत के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन को निकालकर वहां से भाग गए थे, जिसकी वजह से उनको अपनी जॉब से भी निकाला गया था। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि तुम आइंस्टाइन के ब्रेन को निकालकर आखिर वहां से क्यों भाग गए थे, तब उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले वक्त में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को कुछ फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में छुपा के रखा था। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की परमिशन के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया जो 1230 ग्राम था, जो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग के वजन से काफी छोटा था। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े करके उन्हें दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स को भेज दिया ताकि वो ये पता लगा सके आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने ब्रेन टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छे से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसानों से ज्यादा सेल्स थी। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक आम इंसानों के दिमाग के मुकाबले काफी अलग था। दरअसल सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंसान की मेमोरी और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने में एक अहम रोल निभाता है और रिसर्चर्स का मानना है कि यही वजह थी कि आइंस्टाइन में जीनियसिटी एक अलग लेवल की थी। लेकिन आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिन करने के बाद साइंटिस्ट बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में पैरिएटल लोब के कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं और यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल्स और चीजों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज्यादा थी। रिसर्च के दौरान यह भी पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में डिप्रेशन ज्यादा थे, इसी वजह से उनकी इंटेलिजेंस लिमिटलेस थी। और आइंस्टाइन का ब्रेन आज 46 स्लाइड्स के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है।